नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उनमें शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर शामिल हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज से ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू करेंगी। मायावती एक महीने में करीब 100 जनसभाएं करेंगी। आज ओडिशा से मायावती अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। बसपा ने लोकसभा के 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अकबरपुर से निशा सचान, मिश्रिक से नीलू सत्यार्थी, शाहजहांपुर से अमरचंद, जालौन से पंकज सिंह, फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल, हमीरपुर से दिलीप सिंह चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनता से अपने वादे करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अन्याय से न्याय की ओर रखी गई घोषणा पत्र की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। पीएम गया और जुमई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम नए मतदाताओं और युवाओं से संवाद करेंगे और चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ट्वीट कर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पराजय पक्की है। पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाने का पाप किया है। अब डर के चलते सीट बदलनी पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका 3 अप्रैल से बुंदेलखंड के दौरे पर जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच प्रियंका महोबा, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट जा सकती हैं। बीते दिनों पूर्वांचल दौरे के समय वाराणसी यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बाबा दरबार के पुजारी राजेंद्र तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट से इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक और धार्मिक मान्यता को खंडित कर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाली प्रियंका वाड्रा को रोका नहीं गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा बीएसपी के कुछ नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने हरदोई में दावा किया है कि अखिलेश यादव को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनवाया, लेकिन अखिलेश ने मुझे ही दरकिनार कर दिया। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पाक से क्रिकेट के रिश्ते पर रखी अपनी राय। कहा, वर्ल्ड कप में मैच पर विदेश विभाग को फैसला लेना चाहिए। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने शाहनवाज हुसैन के बयान पर आपत्ति जताई है। बीजेपी से मांगी सफाई। भागलपुर से टिकट नहीं मिलने पर शाहनवाज ने जेडीयू पर भी निशाना साधा है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री सीतारमण का कांग्रेस पर हल्ला बोल। कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर रहने वाले चौकीदार को कह रहे हैं चोर। राष्ट्र की रक्षा करने वाला चौकीदार ही है। संत कबीर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दो फाड़ हो गई है। मौजूदा प्रत्याशी के खिलाफ विरोधी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रोहित पांडे को टिकट देने की मांग की। रायबरेली में मंत्री स्वाति सिंह ने युवा विजय लक्ष्य कार्यक्रम में एसपी बीएसपी को ठग बंधन बताया और कहा कि इस बार रायबरेली में कमल ही खिलेगा। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाया उन्हें पार्टी से किनारा किया गया है। साथ ही कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित किसी व्यक्ति से कभी भी पार्टी ने कोई राय नहीं ली। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद महेंद्रनाथ पांडे पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली पहुंचे। यहां चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने से पहले महेंद्रनाथ पांडे ने करीब 1 दर्जन मंदिरों में पूजा पाठ की और अपनी जीत की मन्नत मांगी। संभल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि माया अखिलेश ने जात पात का काम किया है, लेकिन मतदाता अब उनके झांसे में नहीं आने वाले। मौर्य ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जबकि राहुल गांधी को सेना की बहादुरी पर दर्द होता है। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपने भतीजे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर तंज कसा है। मेनका ने कहा कि गरीबों को 72,000 रुपए देना मुंगेरी लाल के सपने की तरह है।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदू आतंकवाद के बहाने विरोधियों को घेरने की कोशिश हो रही है और शिक्षकों को सावधान रहने के लिए आगाह किया। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। साथ ही कहा कि मोदी को रोकने के लिए देश दुनिया खड़ी है, लेकिन काशीवासी रिकॉर्ड वोटों से मोदी को जिताने में लगे हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों पर चुन चुन कर वार किया। उन्होंने दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की तारीफों के पुल बांधते हुए लोगों से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को जिताने की अपील की। संभल से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की ओर से वंदे मातरम का विरोध किए जाने और उसे इस्लाम के खिलाफ बताने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बर्क के बयान के विरोध में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूछा है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले यदि संसद में जीत कर गए तो वो शपथ कैसे लेंगे। फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने धमकाने का आरोप लगाया है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि मुकेश राजपूत पर विद्युत विभाग का 5 लाख रुपए का बिल बकाया था, जिसकी वजह से विभाग ने नो ड्यूज देने से मना किया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू कर दिया है। आंवला और बरेली सीट से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। आंवला सीट से एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी रुचि वीरा ने नामांकन भरा है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह ने नामांकन कराया है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के बीच पहुंची, जहां उन्होंने फसल काट रही महिलाओं से बात की और बाद में हंसिया अपने हाथ में ले लिया। संत कबीर नगर में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दो फाड़ हो गई। टिकट बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष परवेज खान की गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। रामपुर से बीजेपी की प्रत्याशी जयप्रदा बाबा ने सोमवार को राठौड़ा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। साथ ही जयप्रदा ने रामपुर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कानपुर में सीओडी ओवरब्रिज पर एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर पहुंच गया। 12 साल से पुल बन रहा है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। एक बार फिर नेता सत्ता में आने के बाद पुल की सौगात देने की बात कर रहे हैं। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लखनऊ में मतदाता एक्सप्रेस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस के जरिए लोगों को मतदान का महत्व बताया जाएगा और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पर्चियों पर मुहर लगाई जा रही है। हॉस्पिटल की पर्ची से लेकर पेट्रोल पंप के बिल तक में मुहर लगाई जा रही है। प्रयागराज शहर में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उत्साही युवाओं ने कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड बनाया है, जो प्रयागराज में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा है। वाराणसी में एक व्यक्ति ने मोदी चालीसा लिखी है और अपने घर में पूजा स्थल पर मोदी की पूजा कर रहा है। अमरोहा में 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली है और बीजेपी के नेताओं ने सोमवार को रैली स्थल पर भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अमरोहा के नेशनल हाईवे 24 के जलालपुर कला में 5 अप्रैल को जनसभा होनी है। आगरा में 17 किसान संगठनों ने राजबब्बर के सामने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राजबब्बर फतेहपुर सीकरी से मैदान में है और लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रयागराज में एक दबंग प्रधान ने अपने लाइसेंसी असले से गोली मारकर एक बच्चे की जान ले ली। बताया जा रहा है कि नाली बनने के दौरान कुछ ईंट गायब होने का आरोप लगाते हुए दबंग प्रधान ने बच्चे से मारपीट की थी। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी साथी के साथ मिलकर पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्नाव के ऋषिनगर में घर के अंदर मासूम भाई बहन की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के समय बच्चों के माता पिता नहीं थे। मासूम बच्चों की निर्ममता से हत्या देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 27 नवंबर को हुई हत्या मामले में आरोपी को कार और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। हत्या चुनावी रंजिश और मुकदमे की पैरवी के चलते की गई थी। आगरा में पिनाहट क्षेत्र के मनोना रोड पर स्कूल बस और मैक्सी की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद मैक्सी गाड़ी चालक फरार हो गया।
वृंदावन पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 3 अपराधियों को असले के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपराधी मौके से फरार हो गए। जालौन पुलिस ने 7 महीने पहले हुई हत्या के मुख्य आरोपी को एक तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम था। 3 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। मेरठ में दिन दहाड़े एक सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसकी बहन को गोलियों से भून डाला, जिसमें युवती की मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। बागपत की बड़ौत कोतवाली पुलिस की कस्टडी से एक शातिर बदमाश फरार हो गया। हथियार तस्करी का आरोपी बदमाश जेल लॉकअप तोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की जांच में जुटी है। कुशीनगर पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 600 कैरेट अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। नोएडा में विदेशी कंपनी के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस वारदात में एक गार्ड घायल हो गया। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़े गए छात्र नेता के द्वारा अध्यापक पर जानलेवा हमले से नाराज शिक्षकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के जोनिहा अमोली रोड पर रिद नदी के पुल के पास ट्रैक्टर और लोडर की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में लोडर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरोहा देहात पुलिस ने जहर खुरानी का शिकार बनाकर ई रिक्शा की लूट करने वाले 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 तमंचे और 9 चोरी हुए ई रिक्शा बरामद किए गए हैं। हापुड़ में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला गढ़ कोतवाली का है, जहां जंगल में छापेमारी करके 3 भट्टियों को नष्ट कराया गया। साथ ही मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमीरपुर के सुमेरपुर सब्जी मंडी में भीषण आग से 1 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल के देर से पहुंचने पर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। आगरा में पिनाहट थाना इलाके में एक मुर्गी फार्म में आग लगने से कई दर्जन मुर्गे मर गए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सोनभद्र में बीड़ी पत्ती से लदे ट्रक में आग लग गई। कई घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 62 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर रखे कूड़े में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पास में खड़ी दोनों गाड़ियां उसी आग की चपेट में आ गई। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मलहनी बाजार में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के नौझील के गांव खाजपुर निवासी सेना के जवान सतवीर सिंह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद जवान सतवीर सिंह हिमस्खलन की वजह से शहीद हो गए। चित्रकूट जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों को बेरंग लौटना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर में एक बार फिर से गेहूं की सरकारी खरीद व्यवस्था लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। आरोप है कि क्रय केंद्र खरीद से इनकार कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान जेल मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि जिले में आईपीएस और आईएएस में से कोई एक दलित या पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। साथ ही थानों में भी दलित या पिछड़े वर्ग के अधिकारी की तैनाती करनी चाहिए। बलिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता विनोद तिवारी को डीएम और तहसीलदार से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीएम के मुताबिक विनोद तिवारी ने उनके और तहसीलदार के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि हाथापाई करने की भी कोशिश की। अगर आप अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन सत्र लगने से समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन होंगे। चुनाव प्रचार के लिए चमोली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने राजनाथ के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग को हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं मिला। गोपेश्वर में राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा।
राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य अपना विकास खुद नहीं कर सकते, इसके लिए जरूरी है कि जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में हो उसकी सरकार केंद्र में भी बने। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के प्रचार के लिए पहुंचे। गहलोत ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता की और कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नाम की लहर है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह का कहना है कि टिहरी सीट से 2 बार सांसद चुनी गई माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान चुप्पी साधी रही और इस दौरान मैं जनता उनकी चुप्पी को तोड़ने का काम करेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रचार से मीलों दूर हैं सतपाल महाराज। यूपी महाराष्ट्र में वोट मांग रहे हैं लेकिन अपने ही सूबे से परहेज किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पौड़ी से टिकट नहीं मिलने से सतपाल नाराज है। बीजेपी सांसद बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी ने साफ कर दिया है कि उनके पिता कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। प्रचार के लिए रुद्रपुर पहुंची ऋतु खंडूरी ने कहा कि राहुल गांधी के मंच पर जनरल खंडूरी नहीं दिखेंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने डोर टू डोर कैंपेन कर हरीश रावत के समर्थन में वोट की अपील की। टिहरी लोकसभा सीट से यूकेडी प्रत्याशी जयप्रकाश उपाध्याय और यूकेडी के संरक्षक विधायक काशी सिंह एरी ने मसूरी में कहा कि राष्ट्रीय दलों के पास पहाड़ के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी निर्वाचन आयोग को सही चुनावी खर्चे का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। पौड़ी संसदीय सीट पर भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को छोड़ अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी टालमटोल और लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। आयोग ने ऐसे सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजा है। विभिन्न संगठनों सभी राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में गंगा की निर्मलता और अविरलता के मुद्दे को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में इस मामले को लेकर कई संगठनों ने एक बैठक कर सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से इसकी मांग की। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही बागेश्वर पुलिस प्रशासन एक्शन में है। लगातार चेकिंग अभियान कर चालान काटे जा रहे हैं। करीब 100 गाड़ियां सीज की गई हैं। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष शेर सिंह ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अल्मोड़ा जिले में पुलिस अभी तक 85% ही शस्त्रों को जमा कर पाई है। जिले में पुलिस क्षेत्र में 1065 शस्त्रधारी हैं, जिसमें से 904 शस्त्र जमा करा लिए गए हैं। प्रदेश में निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों ने अपनी समस्याओं पर सुनवाई न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया जिसमें प्रमोशन में ST/SC के आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। देहरादून के सचिवालय परिसर में सूखे पेड़ में आग लग गई। तेज लपटों के चलते राजपुर रोड पर जाम लग गया। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। चोरी के आरोप में प्रदीप को कुछ दिन पहले ही जेल भेजा गया था, मगर अब उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। प्रदीप के परिवार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिल्ड्रन होम अकेडमी भोगपुर में छात्र वासु यादव की हत्या के बाद से चिल्ड्रन होम में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष RK जैन अपनी टीम के साथ चिल्ड्रन होम पहुंचे और वहां पहुंचकर स्कूल प्रशासन के साथ मीटिंग की और सभी दस्तावेजों की जांच की। विकासनगर में मीनस के करीब अनियंत्रित होकर कार नदी में समा गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक सिपाही धर्मेंद्र कुमार समेत 2 लोग नदी में लापता हो गए। प्रदेश में बिजली और पानी के बिल में बढ़ोतरी। 9 से 15% तक बढ़ेगा पानी का बिल। घरेलू बिजली दर 15% और व्यावसायिक दर में 27 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। बागेश्वर में ऊर्जा विभाग ने बकाया बिल वसूलने के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान व्यापारिक, सरकारी और घरेलू मिलाकर कुल 254 कनेक्शन काटे गए। विभाग ने 4 करोड़ 25 लाख की वसूली का लक्ष्य रखा था।
उत्तराखंड में हुई भारी बर्फबारी का असर दिखने लगा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास हुई भारी हिमस्खलन, पहाड़ों में लगातार ग्लेशियर टूट रहे हैं। 9 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। इससे पहले केदारनाथ में यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के लिए बंद पड़े केदारनाथ मार्ग को खोलने में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां कई फीट बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गोमुख ट्रैक को खोल दिया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और वन विभाग ने गंगोत्री नेशनल पार्क समेत अन्य सभी ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है। पेरू के एक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर एक बस में आग लगने से कम 20 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्पेस साइंस में चीन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन ने अपनी एक नई पीढ़ी के उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। ताइवान ने चीन पर उसकी सेना के विमानों के ताइवान की सरहद में घुसने का आरोप लगाया है। ताइवान रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि चीन के 2 J-11 जेट विमान ताइवान सीमा में घुसे थे। दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए करोड़पति बनने का एक अनोखा लेकिन बम्पर चैलेंज रखा गया। यहां आने वाले यात्रियों को एक बॉक्स में रखे 20 किलो के गोल्डन ब्लॉक को निकालने का चैलेंज दिया गया। अफगानिस्तान के तालिबान में एक तालिबानी बकरी के अमेरिकी सैनिक पर हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ये बकरी बंकर में तैनात एक सैनिक पर सिर से लगातार वार कर रही है। बकरी के हमले का ये फनी वीडियो सैनिकों के ही सहयोगियों ने बनाया है। टोरंटो में अपने बच्चे की ट्रॉली के साथ एक महिला बाल हादसे का शिकार होने से बच गई। हादसे के बाद महिला कार के बोनट पर चढ़ गई। उस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्रिकेट के कुछ रूल्स में बदलाव शेयर किया है, जिसमें आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप में टॉस की परंपरा को खत्म करते हुए पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला ट्विटर पोल के जरिए फैंस पर छोड़ दिया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।